गुप्ता जी रिटायर क्या हुए, उनकी तो जैसे जिंदगी ही उलट पुलट हो गई। एक प्राइवेट कंपनी में कैशियर के पद पर लगभग 35 साल काम किया, लेकिन सेहत खराब रहने की वजह से नौकरी छोड़नी पड़ी। जो महीने की बंधी हुई पगार आती थी वह बंद हो गई। प्रोविडेंट फंड से जो पैसे मिले थे उनमें से अधिकतर पैसे तो बेटे की शादी में लग गए। पत्नी का देहांत हुए काफी साल गुजर चुके थे। एक बेटा था जो एक्सपोर्ट कंपनी में अच्छे पद पर लगा हुआ था, अच्छी पगार मिलती थी और साथ में बोनस भी मिलता ही रहता था। उसकी शादी एक बहुत ही सुशील स्वभाव की लड़की से हुई थी। घर में खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। कुल मिलाकर गुप्ता जी और उनका परिवार खुश थे। उस खुशी को ग्रहण तो तब लग गया जब गुप्ता जी ने नौकरी से इस्तीफा दे दिया। पहले जब भी वह दफ्तर से घर आते थे तो उनकी बहू दौड़ी दौड़ी उनके लिए चाय नाश्ता लाती थी। बेटा भी जब अपने दफ्तर से आता था तो सबसे पहले पिता से ही मिलता था। रात का खाना सब इकट्ठा हो साथ में ही खाते थे। लेकिन रिटायर होने के बाद उनके प्रति सबका रवैया ही बदल गया। बहू बेटा अब उन पर ज्यादा ध्यान नहीं देते थे। अब उनको चाय पिलाने के लिए कोई नहीं दौड़ता था। जब तक 2-4 बार मांग नहीं लेते थे तब तक कोई चाय तक नहीं देता था। बेटे ने तो उनसे नजरें मिलाना तक छोड़ दिया था। जब बेटा दफ्तर से घर आता तो उसकी पत्नी दौड़ दौड़ कर उसके लिए चाय नाश्ता लाने में लग जाती। किसी को यह चिंता नहीं होती थी कि गुप्ता जी भी कई बार चाय मांग चुके हैं। कभी बीमार पड़ जाते तो कोई उन्हें डॉक्टर तक न ले जाता, खुद ही धीमे कदमों से चलकर पास के दवाखाने से दवा ले आती। बहू बेटे ने कभी बीमारी तक में उनसे उनका हालचाल नहीं पूछा। वह दोनों तो अपने में ही मस्त रहने लगे। अकेलापन और कमजोरी ने अब उन्हें तोड़ दिया था। पत्नी की बहुत याद आती थी, लेकिन उसे याद कर आंसू बहाने के अलावा वह कर भी क्या सकते थे। गुप्ता जी को ऐसा लगने लगा था कि अगर कल उनकी मृत्यु हो जाए तो क्या बेटा उन्हें कंधा भी देगा कि नहीं। रोज इन्हीं दुख भरी बातों के बारे में सोचते हुए न जाने कब उनकी आंख लग जाती। एक दिन वह बाजार से अपनी दवा लेने गए। सुबह का समय था और गुप्ता जी ने 80 रुपए की दवा खरीदकर केमिस्ट को 100 रुपए का नोट दिया। लेकिन केमिस्ट ने कहा कि आप मुझे 80 रुपए छुट्टे दे दे, क्योंकि उसके पास खुले 20 रुपए नहीं हैं। गुप्ता जी सोचने लगे कि अब 80 रुपए खुले कहां से लाए। दवा जरूरी थी। 100 रुपए का नोट हाथ में थाम दुकान से बाहर निकले। बगल वाली दुकान की तरफ देखा तो वह अभी बंद थी। 2 कदम आगे एक दुकान खुली देख वह उसकी तरफ चल दिए। वहां पहुंचे तो वे लॉटरी के टिकट बेचने की दुकान निकली। सोचा इसी से 100 रुपए खुले करवा लेता हूँ। अंदर कई मेजों पर लॉटरी के रंग बिरंगे टिकट पड़े थे। मेजों के पीछे एक लड़का बैठा था। उसे 100 रुपए देते हुए गुप्ता जी ने खुले रुपए मांगे। उस लड़के ने एक लॉटरी का टिकट और 80 रुपए गुप्ता जी के हाथ में थमा दिए। लॉटरी का टिकट देखते ही गुप्ता जी ने कहा, बेटे मुझे टिकट नहीं 100 रुपए खुले चाहिए। अरे अंकल, सुबह सुबह खुले कौन देगा, और फिर ये मेरी दिन की पहली टिकट बिकी है, इसे तो मैं वापस नहीं लूंगा। और जेब से उसने 20 रुपए का नोट निकाल उनके सामने कर दिया। आप चाहो तो ये 20 रुपए भी रख लो, पर टिकट वापस न करो। अब गुप्ता जी असमंजस में पड़ गए। टिकट से ज्यादा उन्हें दवा की जरूरत थी, लेकिन जिस शराफत से उस लड़के ने उन्हें 20 रुपए वापस करने चाहे, वह थोड़ा सा मुस्कुराकर टिकट और 80 रुपए लेकर बाहर निकल आए। टिकट जेब में रखी और 80 रुपए की दवा खरीद वह घर के लिए चल दिए। घर पहुंच घंटी बजाई तो कुछ देर बाद बहू ने दरवाजा खोला और मुंह बनाते हुए अंदर चली गई। गुप्ता जी भी अपने कमरे में गए और दवा की खुराक लेकर लेट गए। कुछ देर बाद उन्हें नींद आ गई। दोपहर 12 बजे उनकी नींद खुली तो कुछ अच्छा महसूस कर रहे थे। शायद दवा असर कर रही थी। कुछ देर सुस्ताने के बाद वह उठे और कुर्सी पर बैठ गए। तभी उन्हें लॉटरी टिकट का ध्यान आया तो उन्होंने जेब से निकाल उसे देखा। लॉटरी का पहला इनाम था 1 करोड़। गुप्ता जी मुस्कुरा दिए। 1 करोड़ का इनाम तो क्या, मुझे 20 रुपए भी मिल जाए तो चलेगा। खैर, ध्यान से देखा तो पता चला कि लॉटरी का रिजल्ट तो कल ही आने वाला था। उन्होंने टिकट को अपने पर्स में रख दिया। दिन बीत गया, रात हो गई और खाना खाकर गुप्ता जी सो गए। कई महीनों बाद उनके सपने में उनकी पत्नी से मुलाकात हुई। पत्नी मुस्कुरा रही थी और सपने में ही गुप्ता जी अपनी नर्क जैसी जिंदगी का दुखड़ा रो रहे थे। पत्नी सिर्फ मुस्कुराती रही और सुनती रही, लेकिन सपना टूटने से पहले कह गई, अब आपका दुख दूर हो जाएगा। और इतना सुनते ही गुप्ता जी की नींद खुल गई। अंधेरे में टेबल पर पड़ी घड़ी पर नजर गई तो सुबह के 4 बजे थे। उठकर बैठ गए और सपने में कहीं पत्नी की बात को सोचने लगे। कहीं मेरे दुख दूर होने का मतलब ये तो नहीं कि मेरी मृत्यु नजदीक है। अगर ऐसा होता तो पत्नी मुस्कुरा क्यों रही होती? मेरे मरने पर वह खुश क्यों थी? शायद इसलिए कि मैं भी अब उसके पास पहुंच जाऊंगा। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था।
तरह तरह के सवाल और उनके जवाब दिमाग में घूमने लगे और इन्हीं को सोचते सोचते उनकी फिर से आंख लग गई। सुबह 8 बजे नींद खुली तो खुद को काफी हल्का महसूस कर रहे थे, मगर फिर वही सवाल उनके मन में घमासान करने लगे। उन्हें लगने लगा कि कहीं सच में आज मेरा आखिरी दिन तो नहीं। अगर ऐसा है तो मैं घर बैठा क्या कर रहा हूँ? क्यों ना आखिरी दिन घर के घुटे माहौल से निकलकर बाहर की खुली हवा का मजा लिया जाए। जल्दी से कपड़े पहने, अपना पर्स उठाया और घर से बाहर निकल आए। घर में तो नाश्ते तक के लिए भीख सी मांगनी पड़ती थी, मगर बाजार में तो कचौड़ी जलेबी सब उनका इंतजार कर रही थी। पेट भर नाश्ता किया, कुल्हड़ वाली चाय भी पी। अभी चाय पीकर उठने ही वाले थे कि तभी सामने से एक लड़का आते हुए दिखा। लड़का कुछ जाना पहचाना लग रहा था, लेकिन याद नहीं आ रहा था। उस लड़के ने चाय का ऑर्डर दिया और गुप्ता जी के साथ ही बैठ गया। उन्हें देखते ही बोला, अरे अंकल आप, आज तो आपकी लॉटरी का रिजल्ट 10 बजे आना है। तब गुप्ता जी ने भी उसे पहचान लिया। मुस्कुराते हुए बोले, भाई हमारी लॉटरी कहाँ लगेगी, ये तो किस्मत वालों की लगती है। अंकल, किस्मत वाले भी भगवान के ही बंदे होते हैं, किसी दूसरी दुनिया से नहीं आए होते। ये कह वो हंस पड़ा। तब गुप्ता जी को लॉटरी के टिकट की याद आई। पर्स से निकालकर उसे देखने लगे तो उस टिकट में उन्हें ऐसा लगा जैसे माँ लक्ष्मी की फोटो के स्थान पर उनकी पत्नी खड़ी मुस्कुरा रही है। आंखें नम सी हो गई। 10 बजे ही थे कि गुप्ता जी के कदम खुद ही लॉटरी की दुकान की तरफ बढ़ गए। वहां तो अच्छी खासी भीड़ जमा थी। सब रिजल्ट निकलने का इंतजार कर रहे थे और रिजल्ट जब निकला तो बहुत से मायूस होकर वहां से चल दिए। कुछ ही लोग बचे थे। गुप्ता जी को देख वह लड़का बोला, अंकल अपना टिकट तो दिखाओ, शायद माँ लक्ष्मी आप पर ही मेहरबान हुई हो। और जब टिकट का नंबर मिलाया गया तो सच में ही गुप्ता जी ने 1 करोड़ का इनाम जीत लिया था। चारों तरफ से लोग गुप्ता जी को बधाइयां दे रहे थे। वह लड़का तो बार बार गुप्ता जी को गले लगा रहा था, जैसे कोई बाप अपने बेटे के फर्स्ट आने पर करता है। मगर गुप्ता जी अभी तक इस सच्चाई को हजम नहीं कर पा रहे थे। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि जीवन में पहली बार लॉटरी का टिकट खरीदा और वह नंबर लग गया। आखिर जब लॉटरी वाला लड़का कहने लगा कि कैसे उन्हें ये जीता हुआ टिकट लेकर लॉटरी के दफ्तर जाना है, तब उन्हें भी यकीन हो गया कि अब वह करोड़पति हो गए हैं। समझ में नहीं आ रहा था कि जीते हुए 1 करोड़ का वह करेंगे क्या। खैर, करोड़ का टिकट ले वह घर पहुंचे ही थे कि उनकी बहू ने बहुत दिनों बाद खुशी से उनके लिए दरवाजा खोला और झुककर उनके पांव छुए। दौड़ी हुई गई और उनके लिए शरबत का गिलास ले आई। नाश्ते में क्या लेंगे ये भी पूछा। कुछ हैरानी तो हुई, फिर गुप्ता जी समझ गए कि लॉटरी जीतने की खबर इसको मिल चुकी है। दोपहर के खाने की टेबल पर तरह तरह के व्यंजन सजाकर बहू ने उन्हें खाने के लिए जिद करके बैठाया और गर्मा गर्म रोटियां सेक कर उन्हें खिलाई। बहू ने शायद बेटे को भी खबर कर दी थी, क्योंकि अभी खाना चल ही रहा था कि बेटा कई तरह की मिठाइयां लेकर घर पहुंच गया। उसने भी आज बड़े लंबे समय के बाद पिता के पांव छुए और साथ में बैठ भोजन करने लगा। बीच बीच में अपनी पत्नी को आवाज लगा देता कि पिताजी के लिए यह लाओ वह लाओ। गुप्ता जी भी समझ चुके थे कि ये प्यार और आदर उनका नहीं बल्कि 1 करोड़ की लॉटरी का हो रहा है। चुपचाप मुस्कुराते हुए खाना खाते रहे, मगर मन अंदर से रो रहा था। तभी उन्हें सपने में आई पत्नी के शब्द याद आ गए, अब आपका दुख दूर हो जाएगा। गुप्ता जी के सांसारिक दुखों का अंत तो शायद 1 करोड़ की लॉटरी ने कर दिया था, लेकिन मन का दुख तो शायद कभी भी कम नहीं हो पाएगा। रिश्ते नाते वही लंबा चलते हैं जो इंसानियत और एक दूसरे के प्रति प्रेम से भरे हो, ना कि जो सिर्फ भरी जेब को देख निभाए जाए। अपने माता पिता की सेवा करना हर बेटे बेटी का फर्ज होता है। उसे सिर्फ एक बोझ समझकर नहीं बल्कि दिल से पूरा करना चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसी ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और Facebook पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।